जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस वक्त मालदीव्स में है कि जो मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट मौजू, उनके खिलाफ एक सुनने में आ रहा है कि अपोजिशन जो है वो एक इम्पीचमेंट मोशन लेके आ रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। आपको पता है प्रेसिडेंट मौजू जो है, ही इज़ नोन एज ए पर्सन जिन्होंने जिसे वो कहते हैं ना कि हु इज़ एंटी इंडिया, इट सीम्स सो। और उन्होंने एक इंडिया फ्रेंडली जो प्रेसिडेंट थे इब्राहिम मोहम्मद सोलेह को हराया। और बड़ा यंग मैन है, 45 है, इतना ज़्यादा बूढ़े भी नहीं है लेकिन लगते बूढ़े हैं काफ़ी वैसे। बट एनी हाउ दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि प्रेसिडेंट मौजू जो है उनके खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन आ रहा है। जो अब पोजीशन ये है कि द मालदीव्स की जो पार्लियामेंट है उसका साइज़ जो है वो तकरीबन 80 मेंबर हैं। जो अपोजिशन जो जमात है, एमडीपी, जो उसे मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी कहा जाता है, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की जो जमातें हैं, और जो अदर्स हैं, जो बाकी जो लोग हैं, वो तकरीबन उनकी 19 तादाद है। बट एनी हाउ कहा जाता है कि 2/3 मेंबर्स चाहिए प्रेसिडेंट के खिलाफ जो इम्पीचमेंट, यानी कि 53 वोट्स चाहिए। इस हवाले से जो 1/3 मेंबर्स हैं ऑफ द पार्लियामेंट, जब वो राइटिंग में दे दें तो जो मोशन है वो आ सकता है पार्लियामेंट के अंदर। और 2/3 जो है वो उनकी वो चाहिए होता है उनको, अगर आपने रिमूव करना है। अब प्रेसिडेंट मौजू जो हैं, पहले तो वो कंट्रोवर्सी में आ गए। अगर आपको याद हो कि उनके 2-3 जूनियर मिनिस्टर्स थे और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में डेरोगेटरी रिमार्क्स किए, जो कि ज़ाहिर बात है दे हैव नो राइट टू स्पीक बिलो द बेल्ट अगेंस्ट द डिग्निटीज ऑफ अदर कंट्रीज। भले आप दुश्मन भी हों लेकिन यू हैव टू स्पीक विद रिस्पेक्ट। और अब एक उस वक्त आपको पता है कुछ जो जिसे कहते हैं ना कि वो जो मिनिस्टर्स थे उनसे गलती ये हुई, वो समझ बैठे कि जिस तरह प्रेसिडेंट मौजू उनको एक लाइन दे रहा है, और वो ये लाइन दे रहा है कि आप थोड़े से हमें टफ रहना है इंडिया के बारे में, वो थोड़े एक स्टेप आगे चले गए और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को, आपको याद होगा, कमेंट्स पास किए और कहा कि वो इसराइल के हवाले से, और वैसे भी उन्होंने कमेंट्स किए जो कि बड़े जिसे कहते हैं ना बिलो द बेल्ट भी थे। और उनकी उसकी वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया, जो कि बहुत बड़ा स्टेप था। मतलब आप किसी अपने मिनिस्टर को सस्पेंड कर दें, मैं समझता हूँ दैट वाज अ मैक्सिमम प्रेशर एक इंडियन गवर्नमेंट का हो सकता है। और इस हवाले से आप देखिए ना, ये जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, ठीक है जी, इन्होंने बेसिकली विद होल्ड कर लिया था। एक पार्लियामेंट्री अप्रूवल थी, 4 मेंबर्स जो थे जो कि प्रेसिडेंट मौजू की कैबिनेट के हवाले से वोटिंग से पहले। और ये अब देखें, ये सारी की सारी जो मालदीव्स का मसला है ना, ये सारे का सारा है या प्रो चाइना एंटी इंडिया। ये चीज़ जो है ये मालदीव्स को लेके डूब जाएगी। मैं आपको बात बताऊं, ये चीज़ मालदीव को लेके डूब जाएगी। और और अगर इस तरह चीज़ें चलती रही, ठीक है जनाब, कि जो कि हमारे सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये जो मालदीवियन जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, मैं देख रहा था कि इनकी आई थिंक 56 एमपीज़ हैं। और इन्होंने डिफरेंट जो वो जगहों से अपने एक कोलिशन के साथ हुकूमत बनाई हुई है, ठीक है। अब 56 वोट्स तो इनके पास हैं, बट द क्वेश्चन इज़ कि जिस तरह की पोलराइजेशन वो मालदीव्स के अंदर कर रहे हैं, क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? मेरा नहीं ख्याल। और ये उससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि उनको तो प्रो इंडिया होना चाहिए था और प्रो चाइना भी होना चाहिए था। दोनों काम करते तो उन्होंने बच जाना था। वो क्या कर रहे हैं, वो प्रो चाइना होके एंटी इंडिया हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पे कि इंडिया का बहुत ज़्यादा जो असर रसूख है वो चाइनीज़, ज़ाहिर बात है, उससे वरिड है। और वो समझते हैं कि हम कैसे इस असर रसूख को ख़त्म कर सकते हैं। अब इमेजिन करें कि जो मालदीव्स की अपोजिशन के लीडर हैं,
آپ دیکھیں انڈیا کی ایکسیس بہت زیادہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس پورے خطے کے اندر اگر کوئی میڈیا مالدیوز کے اندر ایکسیس رکھ سکتا ہے تو وہ انڈین رکھتے ہیں. اور انڈین میڈیا کی پاکستان کے اندر بھی ایکسیس ہے، بنگلہ دیش کے اندر بھی ایکسیس ہے، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، ان پورے ریجن کے اندر انہوں نے انڈین میڈیا کی ایکسیس ہے. کبھی نارملی اس کو لوگ ڈسکس نہیں کرتے اس. اور یہ جو ظاہری بات ہے ایکسیس ہے اس کا، ظاہری بات ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر بہت بڑا ہے انڈیا کا، بڑے پلیئرز ہیں، اور انڈین میڈیا ہی رپورٹ کر رہا ہے مالدیوز کے حوالے سے. میرا خیال ہے کہ اگر کسی نے مالدیوز کے بارے جاننا ہے تو آپ کو انڈین میڈیا کو کنسلٹ کرنا پڑے گا، ادروائز آپ مالدیوز کے بارے میں کنسلٹ نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مالدیوز میں کیا ہو رہا ہے. یہ انڈین میڈیا ہی آپ کو بتائے گا. مالدیوز کا میڈیا بڑا تھوڑا جو ہے وہ جانا جاتا ہے اور وہ ساری چیز جو ہوتی ہے. سو یہ جسے وہ کہتے ہیں نا، مالدیوز کے پریزیڈنٹ نے غلطی یہ کر لی کہ انہوں نے ایک اینٹی انڈیا سٹانس لے کے وہ چائنا چلے گئے، پہلے وہ ٹرکی چلے گئے. دیکھیں آپ نے کوئی بھی جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا، دیٹ شوڈ بی ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا پیپل آف دا کنٹری، دیٹ شوڈ ناٹ بی پاپولر. مجھے لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ موضوع جو ہے ہی وانٹس ٹو بی اے پاپولر لیڈر، اور اس لیے انہوں نے یہ ساری کی ساری یہ جدوجہد کر رہے ہیں کہ وہ اینٹی انڈیا پرو چائنا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اب جو انہوں نے پرو چائنا ہوئے اس کی وجہ سے میں یہ ذاتی طور پہ سمجھ سکتا ہوں کہ انڈیا کا جتنا اثر و رسوخ اور انفلوئنس مالدیوز کے اندر ہے، کوئی بعید نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پریزیڈنٹ موضوع کو ریموو کروا دے. آپ اس چیز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں اس ایلیمنٹ کو کہ انڈیا. اب دیکھیں نا اس کے پیچھے بھی کانٹیکسٹ ہے نا کہ انڈین فوجیوں کو، سولجرز کو کہا گیا کہ آپ نکلیں وہاں سے. اچھا اگر وہ سولجرز وہاں سے نکلتے ہیں جو انہوں نے ڈیڈ لائن مارچ کی آئی تھنک دی ہوئی ہے، تو اب آپ امیجن کریں کہ ایک تو انہوں نے بڑا سٹیپ لیا، اور وہ سٹیپ کب لیا؟ جب پریزیڈنٹ موضوع واپس آئے. اور واپس آتے ہی جو پریزیڈنٹ کا آئی تھنک چیف آف سٹاف تھا، اس نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کر کے اس نے یہ اعلان کر دیا جی کہ ہم نے ان کو کہہ دیا ہے، اور انڈین فارن امبیسڈر کو بلایا ادھر فارن آفس میں، اور ان کو بتا دیا گیا جی کہ آپ اپنے فوجیوں کو اور جو ان کے ملٹری کے لوگ تھے ان کو بھی بتا دیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. سو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر کیا انڈیا وہاں پہ ممبر پارلیمنٹیرینز کو پش کر سکتا ہے، ایک جسے کہتے ہیں نا اس طرح کہ آپ نے یو ہیو ٹو جسٹ ونک، ٹھیک ہے جی، اینڈ دین تھنگس گیٹ ڈن. دیٹس کائنڈ آف این انفلوئنس. اگر انڈیا از ایبل انف اینڈ کیپیبل انف، اگر انڈیا از ایبل انف اینڈ کیپیبل انف ٹو ڈو دس، تو اب آپ امیجن کریں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب مالدیوین میڈیا نے اس کو رپورٹ کر دیا ہے کہ مالدیو کی اپوزیشن پارٹیز پلان کر رہی ہیں امپیچ کرنا پریزیڈنٹ محمد معیزو کو. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو اپوزیشن ہے وہ تیار بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. ساری پارٹیز کا لگتا ہے یکدم ایشوز بن گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہوا یہ ہے کہ جو مین ایشو یہی ہے کہ یہ جو 4 لوگ تھے ان کو جو ہے وہ ریفیوز کر دیا گیا ہے، اپروول نہیں دی جا رہی موضوع کیبنٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. سو اب ان کے پاس جو ہے ایم ڈی پی کے پاس اور ڈیموکریٹس کے پاس تقریباً 56 ووٹ ہیں. 87 کی سونے میں آتا ہے. پارلیمنٹ ہے آئی تھنک کچھ ریزروز ہوں گے، یا وہ جو ہوتے ہیں کیا اسے بولتے ہیں، ایک ٹرم بولی جاتی ہے کچھ ایکسٹرا پارلیمنٹیرینز کے لیے، یا وومن سیٹس ہوں گے، کچھ اس طرح کا ہوگا. سو اس ساری سچویشن کے اندر اگر جو پریزیڈنٹ موضوع ہیں ان کو انڈیا فارغ کرا دیتا ہے تو ایک پاپولر پریزیڈنٹ جو ہے، میں آئی کین جسے کہتے ہیں نا اسپیکولیٹ کر سکتا ہوں. آئی ڈونٹ ہیو این انفارمیشن کہ پریزیڈنٹ انڈیا از ڈوئنگ دس، بٹ جتنا انڈیا کا اثر و رسوخ ہے اس میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہو سکتی. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بڑی چیز ہے کہ یہ اس کو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس وقت 80 ممبر ہیں پارلیمنٹ میں. ٹھیک ہے جی. اور ان لوگوں کے اگر ایسے ہوتا ہے، یہ ریموو ہوتا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ دیٹ ول بی اے کوئک ایکشن آف انڈیا اپنی نیبرہڈ میں. ٹھیک ہے. یہ بہت کوئک ایکشن ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ
इंडिया की जो कोर्स ऑफ डिप्लोमेसी थी रिगार्डिंग मालदीव्स, उसने फोर्स किया था। एक तो इंडिया कहता है ना हमने कोर्स ऑफ डिप्लोमेसी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की, एक वो कहते हैं हमने कोर्स ऑफ डिप्ली मालदीव्स के खिलाफ भी एग्जाम्पल की इस्तेमाल की। इंडिया मालदीव्स के खिलाफ जो कोर्स ऑफ डिप्लोमेसी थी वो तो ये था ना कि जी हम ब्लॉक कर देंगे, हम जाएंगे नहीं वहाँ पे, हम मेरा मालदीव्स की टूरिज़्म को ख़त्म कर देंगे और ये और वो। हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में उन्होंने क्यों कहा, हुकूमत कुछ भी नहीं बोली स्वाय इसके कि हुकूमत ने मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया और 2-4 मिनट बाद जो है उसको वापस भेज दिया। ये उससे भी बड़ी इंसल्ट उन्होंने की इंडिया ने मालदीव्स की उस वक़्त। लेकिन वो जस्टिफाइड थे वो, क्योंकि उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है उनके प्राइम मिनिस्टर की इंसल्ट करने की कोशिश की। 3 जो मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट थे। यहाँ पे आके अगर इंडिया इज़ कैपेबल इनफ एंड एबल इनफ इसको करने में, तो मैं समझता हूँ कि इंडिया का जो असर वसूख है वो एक तो ज़्यादा है। दूसरा, इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट्स थी मालदीव्स के अंदर वो ज़ाहिर बात है एक उसकी वैल्यू है। इंडियन जो मिलिट्री के लोग हैं या इंडियन जो डिप्लोमेट्स हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं कि मालदीव्स को कैसे लेके चलना है, श्रीलंका को कैसे, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। वो एक पूरे का पूरा असर वसूख रखना चाहते हैं पूरे खित्ते के अंदर। और ये जो चाइना फैक्टर है ये इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी वेरी सक्सेसफुल फॉर द मालदीव्स। मालदीव्स के लिए कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। चाइना नहीं बचा सकता मालदीव्स को। देखें आपने जो इंडिया ने फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं मालदीव के अंदर, इन टर्म्स ऑफ उनके मीडिया के अंदर, उनके माशरे के अंदर, उनकी सोसाइटी के अंदर, उनकी पॉलिटिकल क्लास के अंदर, फ़ौज के अंदर, वहाँ पे पैसा दे के उधर उनको रिसर्चर्स को पैसे दे के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करके उनके फिर बहुत सारे जो टेक्निकल इशू हैं उनके हवाले से जितनी इंडियंस ने इन्वेस्टमेंट कर दी हुई हैं, आप क्या समझते हैं कि इंडिया के बारे में सिंपथी नहीं है मालदीव्स के अंदर? मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट मौजू इज हैज़ फेल्ड टू एड्रेस इन सारी सिचुएशन को समझ ही नहीं पाए, और उनको इस चीज़ की समझ नहीं है कि ये जो पॉपुलिस्ट नैरेटिव वो लेना चाहते हैं, ये पॉपुलिस्ट नैरेटिव मालदीव्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और आपको पता है मालदीव्स इज़ नोन एज ए ग्लोबली, तो वो सारे का सारा वो टूरिज्म की वजह से जाना जाता है, लेकिन दिस मैन इज़ गोइंग टू पोलिटिसाइज मालदीव्स। और उसका नुकसान ये होगा, नुकसान देखें लीडरशिप वैसे भी कोई इनके बारे में मशहूर है, इन प्रेसिडेंट साहब के बारे में मशहूर है, इज़ नॉट रिच। वो एक आई थिंक दर्जी थे शायद ये, बट सम हाउ इज़ इनटू पॉलिटिक्स, ही इज़ बीन मेयर एंड देन ही इज़ हियर। तो इनको इस चीज़ को समझना है कि अगर इतना ज़्यादा पोलिटिसाइज करेंगे, अपना वो जिसे कहते हैं ना बैलेंस कैसे रखना है इंडिया और चाइना के बीच में, इट वुड हैव बीन वेरी बेनिफिशियल फॉर द पीपल ऑफ मालदीव्स एंड फॉर द पॉलिटी। इट मीन्स के अगर ये चीज़ होती है कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट रिमूव हो जाता है, ठीक है, ये हो सकता है चाइनीज़ भी एक्टिव हो गए हों, उन्होंने भी कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया हो टू प्रोटेक्ट द मैन। अगर चाइनीज़ नहीं प्रोटेक्ट कर पाते प्रेसिडेंट मौजू को, तो ये भी एक बहुत बड़ी उनकी कमज़ोर पोजीशन होगी। इंडिया की ये पोजीशन है कि वो अपने आप को, उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली हुई है, उनका कल्चर और फिर इंडिया का मालदीव्स के करीब होना, ठीक है, आपने 1 घंटे की फ़्लाइट ली, इससे भी कम शायद होगी, और आप मालदीव्स पहुंच गए, तो वो तो एक जो एफिनिटी इंडिया को है वो ना पाकिस्तान को है, ना चाइना को है, ना वो किसी और को है। सो मालदीव्स को जिस चीज़ की समझ आ जानी चाहिए कि वो बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर उन्होंने इस लड़ाई को अपने इंटरनली बढ़ा दिया। पॉलिटिकल पोलराइजेशन होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, जो आपकी टूरिज़्म है वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्यूचर में आप चाइनीज़ के पूरे डिपेंडेंट हो जाएंगे। आप चाइनीज़ के डिपेंडेंट हो गए तो आप गए। आपको पता है चाइनीज़ तो आपको प्रोटेक्ट नहीं करते, चाइनीज़ तो आपको नहीं बचाएंगे। उन्होंने तो जैसे ही देखना है कि हमारे इंटरेस्ट कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं और ये हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उन्होंने आपको फारिग कर देना है। उन्होंने आपको उधर बीच सड़क में ज़िबा कर देना है। वो आपको पता है वो बड़े लीथल हैं आपने, व्हेन इट कम्स टू देयर नेशनल इंटरेस्ट एंड व्हेन इट कम्स टू देयर फाइनेंशियल सपोर्ट के, फाइनेंशियल मामलात के वालों में उन्होंने आपको नहीं छोड़ना। सो इनको ये चीज़ को समझना है कि भाई ये क्या जिसे कहते हैं ना कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इनको इन चीज़ों को लेके चलना है, इनको इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और ये जो लड़ाई इंटरनली शुरू कर ली है उन्होंने, इफ़ दिस इम्पीचमेंट अगर
وہ کر دیتے ہیں, فائل کر دیتے ہیں, اینڈ اف اٹ گیٹ سکسیزفل تو دین the Maldives need to fear from India. Thank you.